निर्भया इंसिडेंट हुआ था। उस निर्भया इंसिडेंट के अंदर 2012-13 के आसपास का आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें जो 5 आरोपी थे उन सब ने गैंग रेप किया, और फिर उसके बाद में निर्भया की जो हालत है बहुत गंभीर हो गई, वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थी। देश भर में आंदोलन चल रहा था, इन 5 लोगों को फांसी की सजा दो। बहुत ज्यादा गुस्से में थी भारत की जनता। पहली बार ऐसे देखने को मिला था क्या भारत के युवाओं में कुछ दम है और किसी दूसरे के लिए वो आंदोलन करने आ सकते हैं। और बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, सरकार बहुत ज्यादा दबाव में थी और ये मांग की जा रही थी कि इनको फांसी दो, वी वांट जस्टिस, इस प्रकार के बैनर के साथ में कि फांसी दो। लेकिन सरकार को पता था फांसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस समय में अपराध हुआ था उस समय में रेप करने पर हाईएस्ट जो सजा है वो उम्र कैद की थी। हाईएस्ट जो सजा है वो कितने की थी? उम्र कैद की ही थी। तो फांसी की सजा हो ही नहीं सकती थी। इसलिए सरकार, यदि रातों रात कानून भी बदले तब भी कुछ नहीं हो सकता, सरकार के हाथ में ही नहीं था। सरकार कोर्ट दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर बाद में दुर्भाग्य से निर्भया की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो उनके ऊपर केस चला हत्या का। किस चीज का केस चला? अब हत्या का, मर्डर का केस चला। और मर्डर के अंदर भारत में पहले से फांसी की सजा का प्रावधान था और उन लोगों को फाइनली फांसी हुई। यदि सिर्फ रेप के आधार पर केस चलता तो उन लोगों को फांसी नहीं हो सकती थी। क्या सरकार बैकडेट में जाके कानून नहीं बना सकती क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बना सकती थी। तो क्रिमिनल लॉ जो है उनको रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 20 के अंदर बताई गई है। तो पहले जो पुलिस के द्वारा जो 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह होता है ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि सरकार या फिर पुलिस, देखो जब भी लोगों को गिरफ्तार करती है ना, पुलिस डरती रहती है। पुलिस को बड़ा डर लगता है कोर्ट से। पुलिस को लगता है कि यार इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, हमें पता है, हमें बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब समझ में आता है। उठा के लेके आगे गिरफ्तार कर लिया, पीट भी लिया, वो मान भी गया हाँ सर मैंने किया है। लेकिन इसका वकील इसको सिखाएगा कोर्ट में जाके मत मानना। कोर्ट यहां पर मान ले, कोर्ट में जाके कह देना नहीं सर मुझे तो पीट पीट के मनवाया गया है। तो क्या कोर्ट की बात मान्य होगी या फिर पुलिस में दिया गया बयान मान्य होगा? तो सर कोर्ट की बात मान्य होगी, क्योंकि कोर्ट में जाके कह देगा कि मैं खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे किया, इसलिए मैंने तो वहां पर यह बयान दे दिया, बाकी मैंने ये अपराध नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को एविडेंस दिखाने पड़ते हैं कि नहीं अब एक्चुअल में यह अपराध किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि कौन सी बात मान्य होगी। तो कोर्ट में कही गई जो बात है वो मान्य होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लेकिन कौन से मामले के अंदर? क्रिमिनल के अंदर। सिविल मामलों में मान लो पुलिस कहे कि लो बताओ भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आए हुए हैं, बताओ कहां से आए, और आप कह दो ना मैं खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हूं, तो वो तो बताना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉज के अंदर जो बाध्य नहीं है व्यक्ति, हालांकि बाध्य नहीं है का मतलब बाद में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक्सप्लेन किया कि यदि पुलिस किसी को हस्ताक्षर करने के लिए कहती है, यदि किसी से खून के नमूने यानी कि ब्लड सैंपल मांगती है, यदि किसी से डीएनए सैंपल मांगती है, तो ये सब चीजें कोई बाध्य करने में नहीं आती, ये तो पुलिस का सहयोग करने में आती है। जांच के अंदर सहयोग तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो साइन भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे बाध्य नहीं कर सकते आप। ये तो पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सहयोग करने वाली बात है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या नहीं किया जाएगा? तो ये मारना पीटना ये सब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20(3) के अंदर क्या है? खुद के खिलाफ व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात बताई गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 20 के अंदर। तो 3 बातें आर्टिकल 20 के अंदर बताई गई है, ध्यान रखना। दोष सिद्धि के संबंध में है। पहला, भूतलक्षी क्रियान्वयन वाली बात। दूसरा, एक ही बार सजा एक अपराध की दी जा सकती है। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि एक व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 बातें आर्टिकल 20 के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है। इसमें बढ़िया एग्जाम्पल देते होते हैं, वो एक मूवी ना आपकी अंधा कानून, अमिताभ बच्चन वाली, अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन वाली, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल आता है इसके अंदर। कि उसके अंदर क्या होता है कि जो अभिनेता है, नायक है मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन, वो ऐसे किसी की हत्या करता नहीं है, लेकिन उस समय में उसके ऊपर एक आरोप लगता है कि उसने अमिताभ बच्चन की हत्या की है।
अमिताभ बच्चन, सॉरी आपके अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी उसके अंदर खलनायक होता है, विलन होता है, और वो इस तरीके से अपराध की दुनिया में होता है, तो वो पुलिस वालों से बचने के लिए डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाता है कि वो उसकी हत्या हो गई और बड़ी आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करेगा अब। लेकिन अपराध लगाए किसके ऊपर, किसने की हत्या, तो पूरा सिनेरियो इस तरीके से बनता है कि अमिताभ बच्चन पर आरोप लगता है और उनका वकील ये बात साबित भी कर देता है कि अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी की हत्या की है। एक्चुअली में उसकी हत्या हुई नहीं है, जिंदा है अभी वो, लेकिन ऐसा कर देता है। और अमिताभ बच्चन को 14 साल की सजा होती है। 14 साल के बाद जब अमिताभ बच्चन बाहर आता है, बदले बदले की जो भावना है वो मूवी उसके अंदर थी, दिल में थी। अपनी पुरानी मूवीज में ज्यादातर में ऐसा ही होता था। तो जो वो बाहर आता है तो सबसे पहले अमरीश पुरी को ढूंढता है और उसको मार के, उसको जब ला के कोर्ट के सामने और उसी जज के सामने जिसने सजा दी थी उसके सामने जो मार देता है। जज साहब कहते हैं अब तो तुम्हें होगी फांसी। अमिताभ बच्चन कहता है सर किस बात की? क्या आपने सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल 20(2) नहीं पढ़ा क्या? उसमें क्या लिखा हुआ है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। तो जो मूवी का डायरेक्टर था उसने कौन सा आर्टिकल पढ़ा हुआ था? आर्टिकल 20 पढ़ा हुआ था कि यदि मुझे आप फांसी देना चाहते हो तो उस समय किस बात की फिर सजा दी थी? मैं 14 वर्ष की सजा भुगत गया हूं, ये किस चीज की थी? एक अपराध की एक ही बार सजा मिल सकती है, और इस अपराध की, किस अपराध की? अमरीश पुरी की हत्या। इस अपराध की सजा मैं भुगत चुका हूं, अब आप दोबारा सजा नहीं दे सकते। तो ये ध्यान रखना भाई, एक अपराध की एक ही बार सजा दी जा सकती है। पहली बात यहां पर क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली किसी कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात लागू किसके ऊपर होती है? सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर लागू होती है। किसके ऊपर लागू होती है? सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर लागू होती है। कहने का मतलब सिविल लॉज पर लागू नहीं होती। सिविल लॉज का मतलब क्या है? तो सिविल लॉज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो व्यक्ति का राज्य के साथ विवाद है वो क्रिमिनल लॉ कहलाता है, और किसी व्यक्ति के साथ विवाद है वो आपके सिविल लॉ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल तलाक का मामला है, कोई रेवेन्यू का मामला है, कोई जमीन का मामला है, ये सब मामले क्या कहलाते हैं? सिविल लॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें, जैसे मान लो कि आप लोग एसडीएम बन जाओगे, आप लोग क्या बन जाओगे? एसडीएम बन जाओगे, तो आपके यहां पर डीएम का मतलब क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि आप जज बनोगे। क्या आप इस मामलों के जज बनोगे? क्या आपको किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की छुरा घोंप के हत्या कर दी, तो क्या आप उसका फैसला करोगे? नहीं करोगे। तो फिर जज किस चीज के हो? आप सिविल केसेस के जज हो। आपको क्या बनाया जाता है? सिविल केसेस का। तो कहने का मतलब सिविल केसेस में यदि बैक डेट से कोई लागू करनी है बात, तो की जा सकती है। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, उसके अंदर एक वोडाफोन टैक्स वाला मामला पड़ा होगा, है ना, जिसके अंदर वो कंपनी हायर कर ली थी और उस समय के हमारे वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने 1961 से कानून वो टैक्स लगा दिया था। 2011 में एक टैक्स लगाया और जो कि क्या कहा, 1961 से लागू होगा। ये कब से लागू होगा? 1961 से। कैसा हो सकता है सर? सिविल लॉज के अंदर तो हो सकता है, क्रिमिनल लॉज में नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? किसी भी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये बात किसमें बताई गई? आर्टिकल 20 में। तो पहली बात क्लियर है, किसी कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 के अंदर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि कहूं कि भाई, एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन कहें कि कोई एक व्यक्ति है ए, जिसने ऐसा कोई भाषण दिया जिससे कोई एक कम्युनिटी जो है वो नाराज हो गई, उसने जयपुर के अंदर भी केस कर दिया, जोधपुर में भी केस कर दिया, कोटा के अंदर भी केस कर दिया, दिल्ली के अंदर भी केस कर दिया। अब क्या जयपुर की कोर्ट उसको अलग सजा देगी, जोधपुर वाली अलग सजा देगी, कोटा वाली अलग सजा देगी, दिल्ली वाली कोर्ट अलग सजा देगी? ऐसा होगा क्या? तो सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस व्यक्ति ने अपराध तो एक ही किया है। तो क्या होगा फिर? इन सभी केसेस को मर्ज किया जाएगा और एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी सजा हो सकती है? एक ही बार सजा हो सकती है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी सजा हो सकती है? एक ही बार सजा हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं।